गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कक्षा 10 साइंस अपशिष्ट एवं इसका प्रबंधन, चैप्टर नंबर 13। सबसे पहले बात करते हैं अपशिष्ट की। क्या होता है अपशिष्ट? मीन होता है कचरा, वेस्टेज। किसी भी प्रक्रम के अंत में बनने वाले अनुपयोगी पदार्थ उत्पाद अपशिष्ट कहलाते हैं। इसका तात्पर्य उन पदार्थों से जिन्हें उपयोग के पश्चात अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। इनमें एक और मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पदार्थ जैसे कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, कांच, रबड़ आदि है। दूसरी ओर उद्योगों से निस्तारित तरल पदार्थ एवं ठोस अपशिष्ट है। क्या होता है अपशिष्ट? अपशिष्ट मीन होता है कचरा, यानी जो प्रक्रम के अंत में जो अनुपयोगी यानी जो उपयोग में न आने वाला पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है? अपशिष्ट। इसके अतिरिक्त खादानों का मलबा एवं कृषि अपशिष्ट खुले में फेंक देने से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। भू प्रदूषण होता है, यानी भूमि का प्रदूषण होता है। यह समस्या ग्रामों की अपेक्षा नगरों में अधिक है, क्योंकि जनसंख्या के जमाव, उद्योगों के केंद्रीकरण से अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश में नगरीय अपशिष्ट की मात्रा प्रतिवर्ष 4.34 करोड़ टन होती है। भारत जैसे देश में जहां कूड़ा करकट निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, वहां इसकी मात्रा इससे कई गुना है। अब बात करते हैं अपशिष्ट के प्रकार। अपशिष्ट के दो प्रकार होते हैं, जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट और जैव अनवीनीकरणीय अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट। सबसे पहले बात करते हैं जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट कहलाता है। जैसे घरेलू जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट जैसे रुई, पट्टियां, रक्त, मांस के टुकड़े। जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट क्या होते हैं? ऐसे अपशिष्ट जिसका जल्दी ही अपघटन हो जाता है, यानी गल सड़कर खाद बन जाती है, वो क्या कहलाते हैं? जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट। इसमें क्या आते हैं? जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट यानी खेतीबाड़ी से बचा हुआ अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे रुई, पट्टियां, रक्त, मांस के टुकड़े, ये क्या है? जल्दी गल सड़ जाते हैं और खाद वगैरह बन जाती है। इनके एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैविक कचरा, कृषि अपशिष्ट, खेतीबाड़ी से जो अपशिष्ट बचता है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अब बात करते हैं अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट की। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता, यानी गल सड़ते नहीं हैं, वे अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। लाखों वर्षों के बाद भी वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु आदि के टुकड़े क्या है? बहुत ज़्यादा करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनको गलने सड़ने में। ये क्या कहलाते हैं? अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट। क्या आता है इसके अंदर? प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन,
कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े। अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट में क्या आते हैं? प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, धातु के टुकड़े। अब बात करते हैं अपशिष्ट के स्रोतों की, यानी ये अपशिष्ट कहां से इकट्ठा होता है, किस प्रकार इकट्ठा होता है। 5 टाइप के इसके स्रोत हैं, पांचों के बारे में बारी बारी से डिटेल से करेंगे। अपशिष्ट के स्रोत, वातावरण में अपशिष्ट अनेक स्रोतों से निस्तारित किया जाता है, यानी छोड़ा जाता है, जैसे घरेलू स्रोत, नगरपालिका स्रोत, उद्योग एवं खनन स्रोत, कृषि एवं चिकित्सीय स्रोत। पहला है घरेलू स्रोत। दूसरा है नगरपालिका स्रोत। उद्योग एवं खनन कार्य, कृषि स्रोत, चिकित्सा स्रोत। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू स्रोत के बारे में। हाउस होल्ड स्रोत, सोर्स। घरों में प्रतिदिन सफाई के पश्चात गंदगी निकलती है, जैसे धूल, मिट्टी के अतिरिक्त कागज, गत्ता, कपड़ा, प्लास्टिक, लकड़ी, धातु के टुकड़े, सब्जी एवं फलों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, सूखे फल, पत्तियां आदि सम्मिलित है। ये क्या है? हमारा घरेलू अपशिष्ट है। यदा कदा होने वाले समारोह पार्टियों में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। ये सभी पदार्थ घरों से बाहर सड़कों अथवा निर्धारित स्थानों पर डाल देते हैं, जहां इनके सड़ने से अनेक रोगाणु उत्पन्न होते हैं। न केवल प्रदूषण बल्कि इनसे रोग भी फैलते हैं। ये क्या है? हमारा घरेलू स्रोत क्या होता है? जो हमारे घरों में सफाई वगैरह की जाती है, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, रेत धूल के कण हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, फल सब्जियों के छिलके हैं, और जो शादी समारोह होता है उसमें जो अपशिष्ट निकलता है वो है घरेलू स्रोत। उसको क्या है? बाहर डाल दिया जाता है, वहाँ गलते सड़ते हैं तो इससे रोगाणु उत्पन्न होते हैं।
एक तो प्रदूषण होता है, दूसरा बीमारी भी फैलती है। अब बात करते हैं नगर पालिका स्रोत के बारे में। इससे तात्पर्य नगर में एकत्रित संपूर्ण कूड़ा करकट एवं गंदगी से है। इसमें घरेलू अपशिष्ट के अतिरिक्त मल मूत्र, विभिन्न संस्थानों, बाजारों, सड़कों पर एकत्रित गंदगी, मृत जानवरों के अवशेष, मकानों के तोड़ने से निकलने वाले पदार्थ तथा वर्कशॉप आदि में फेंके गए पदार्थ सम्मिलित होते हैं। वास्तव में कस्बे की संपूर्ण गंदगी इसमें सम्मिलित होती है। इसकी मात्रा नगर की जनसंख्या एवं विस्तार पर निर्भर करती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 25 बड़े नगरों की कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 50,000 टन नगर पालिका अपशिष्ट है। 50,000 टन, इसका मतलब होता है 1000 में 10 क्विंटल होते हैं, यानी 1000 किलोग्राम होते हैं। अब 50,000 अंदाजा लगाओ, बहुत ज़्यादा अपशिष्ट निकलता है। घरेलू स्रोत आप समझ गए, जो हमारे घरों से जो गंदगी निकलती है वो घरेलू स्रोत है। और नगर पालिका स्रोत क्या होता है? हमारे घरों की गंदगी, जो गांव की जो या नगर की जो गलियों में जो गंदगी है, या खनन कार्य से जो अपशिष्ट है, और भी जो उद्योगों वगैरह से जो अपशिष्ट निकलता है वो क्या कहलाता है? नगर पालिका अपशिष्ट के स्रोत है। अब बात करते हैं उद्योग एवं खनन कार्य। उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा एवं उपयोग में लाए गए पदार्थों को अपशिष्ट बाहर फेंक के जाते हैं। इसमें धातु के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, अनेक विषैले ज्वलनशील पदार्थ, तेलीय पदार्थ, अम्लीय और क्षारीय पदार्थ, जैव अपघटनीय पदार्थ, राख आदि सम्मिलित होते हैं। ये सभी पदार्थ पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। कतिपय उद्योगों के अपशिष्ट सारणी 13.1 में दिखाए गए हैं। इसी प्रकार खनन क्षेत्रों में खानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के विशाल ढेर पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। क्या कह रहा है? उद्योग एवं खनन कार्य का मतलब है जो उद्योगों में बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है, धातु के टुकड़े होते हैं, अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, अम्लीय क्षारीय पदार्थ होते हैं, गंदा पानी भी होता है जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा होती है, उसे नदियाँ वगैरह में मिला दिया जाता है। ये क्या है? उद्योग एवं खनन कार्य के स्रोत। अब बात करते हैं कृषि स्रोत के बारे में। कृषि के उपरांत बचा भूसा, घास फूस, पत्तियां, डंठल आदि एक स्थान पर एकत्रित कर दिए जाते हैं, यानी इकट्ठे कर दिए जाते हैं या फैला दिए जाते हैं। ये कृषि अपशिष्ट बरसात के पानी में सड़ने लगते हैं, जैविक क्रिया होने से प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। जो कृषि के कार्य से बचा हुआ अपशिष्ट है, भूसा वगैरह है, घास फूस है, पत्तियां, डंठल वगैरह है, उनको क्या है, एक जगह कहीं इकट्ठा डाल दिया जाता है या कहीं वहाँ पड़ा है। अगर बारिश होगी उसके बाद वो गलने सड़ने लगेगा तो उससे प्रदूषण होगा और बीमारियाँ भी फैलेगी। अब बात करते हैं चिकित्सा स्रोत की, यानी मेडिकल एरिया में जो हमारा अपशिष्ट निकलता है उसकी बात हो रही है। अस्पतालों से निकले अपशिष्ट जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ट्यूब, सिरिंज आदि अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट है। इसके अलावा जैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट जैसे रक्त, मांस के टुकड़े, संक्रमित ऊतक एवं अंग अनेक रोगों के संक्रमण हेतु माध्यम प्रदान करते हैं। भारत में नगरों में राख मिश्रित पदार्थ कार्बन के रूप में लगभग 90% कूड़ा करकट होता है। विकसित देशों में इसकी प्रकृति भिन्न होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 42% कागज एवं गत्ते की वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, 24% धातुएं, 12% अपशिष्ट खाद्य पदार्थ होते हैं। स्पष्ट है कि नगरीय अपशिष्ट आज पर्यावरण आकर्षण का प्रमुख कारण है, जिसे उत्तरोत्तर वृद्धि और होती जा रही है। क्या कह रहा है चिकित्सीय स्रोत के बारे में? जो अस्पतालों से निकलने वाली बोतलें, प्लास्टिक की सिरिंज, कांच, ट्यूब्स, ये क्या है? अजैव नवीनीकरणीय अपशिष्ट है, यानी ये जल्दी सड़ते नहीं है, अपघटित नहीं होते। इससे क्या है, और जो ऊतक या अंग वगैरह मांस के टुकड़े होते हैं उससे क्या है, संक्रमण फैलने का भय रहता है, रोग फैल सकता है, ये और प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।